हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपके सामने जो टॉपिक लेके आया हूँ वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आप सबको इंटरटेन करेगा, स्पेशली हमारे बच्चों को। आज का हमारा टॉपिक बेस्ड है दो फेमस कार्टून कैरेक्टर्स पर। एक है मोटू पतलू और दूसरा है डोरेमोन। जी हाँ, ये दोनों कैरेक्टर्स आज सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि वर्ल्ड के कई कंट्रीज में अपनी पूरी पकड़ बना चुके हैं। तो आज हम इनके बारे में अच्छे से जानेंगे और इनके जो फैक्ट्स है उसको आपके सामने रखेंगे। फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं मोटू पतलू, घसीटा राम, चिंगम, जॉन और बॉक्सर के पीछे किसकी आवाज है? क्या आप ये जानते हैं कि ये मोटू पतलू कितने कंट्रीज में टेलीकास्ट होता है? मोटू का कैरेक्टर किससे इंस्पायर्ड है? घसीटा कहाँ का रहने वाला है? जियान, नोबिता और सुनियो ये बड़े होकर के क्या बनेंगे? डोरेमोन की उम्र कितनी है? जियान का असली नाम क्या है? जी हाँ, ये सारे फैक्ट्स को हम आज एक्सप्लोर करेंगे। आप कहीं मत जाइएगा, मेरे साथ एंड तक इस वीडियो तक बना रहेगा ताकि ये सारी बातें आपके दिमाग में आ जाए। तो लीजिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। फ्रेंड्स, मोटू पतलू ये एक मेक इन इंडिया सीरीज था और इसे सिर्फ बच्चों ने ही नहीं बड़ों ने भी बहुत पसंद किया। इसके जो प्लेबैक सिंगर थे जिसने इस गाने को आवाज दी थी, मोटू पतलू की जो थीम सॉन्ग था, उनका नाम था सुखविंदर सिंह। वो बहुत फेमस प्लेबैक सिंगर है। उनका गाना आपको याद होगा, चल छैया 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 छैया। उसके अलावा जो मोटू पतलू का निर्देशक है उनका नाम सुहास कादव। ये एक एनिमेशन कलाकार है। मोटू पतलू एनिमेशन सीरीज दीपा शाही और अनीश JS मेहता द्वारा निर्मित है। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि मोटू पतलू, घसीटा, चिंगम, जॉन और बॉक्सर के पीछे किस बंदे की आवाज है, किसने अपनी आवाज दी है इन पांचों को। 5 कैरेक्टर हैं लेकिन आदमी सिर्फ एक है। जी हाँ, इन पांचों कैरेक्टर को सिर्फ एक ही आदमी ने आवाज दी है और उनका नाम है सौरभ चक्रवर्ती। राकेश सांडिल्य, जो कि कभी खुशी कभी गम के लिए काफी फेमस हुए थे और वो एक सिंगर हैं, म्यूजिक डायरेक्टर हैं, उन्होंने इसका बैकग्राउंड म्यूजिक तैयार किया है। भारत, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका में भी ये सीरियल टेलीकास्ट होता है। इस एनिमेशन श्रृंखला का, इस एनिमेशन का पहला जो एपिसोड था दैट वाज टेलीकास्टेड ऑन 16 अक्टूबर 2012। इस सीरीज में 4 सीजन्स और 260 एपिसोड्स हैं और इसकी जो IMDb रेटिंग है दैट इज 6.8, जो कि बहुत अच्छी होती है। इसके जो राइटर है उनका नाम है नीरज विक्रम। मोटू पतलू का जो कैरेक्टर है आपको पता है किससे इंस्पायर्ड है? मैं बताता हूँ। वो इंस्पायर्ड है हमारे इंडियन हीमैन यानी दारा सिंह से, जिन्हें आपने हनुमान के रोल में रामायण में भी देखा होगा। घसीटा राम रहने वाला है मिदनापुर का। मिदनापुर कहाँ आता है? पश्चिम बंगाल में आता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, चिंगम, इंस्पेक्टर चिंगम का जो कैरेक्टर है वो इंस्पायर्ड है साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत से। जी हाँ, और एक खास बात इस सीरीज की ये है कि ये इंडिया से ज्यादा चाइना में पसंद किया जाता है। तो ये कुछ खास फैक्ट्स थे जो हमने आपको मोटू पतलू के बारे में बताया। अब आगे बढ़ते हैं डोरेमोन की तरफ। फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि डोरेमोन की शुरुआत कब हुई थी? दरअसल डोरेमोन की शुरुआत 8 अगस्त 1969 को हुई थी। जी हाँ, 8 अगस्त 1969। इट मींस ऑलमोस्ट 51 इयर्स। अब जो बुजुर्ग हो गए हैं, 51 इयर्स के हो गए हैं, उनके बचपन से डोरेमोन शुरू हो चुका है। शुरुआत में ये टीवी पर नहीं आया था बल्कि एक मांगा कॉमिक के रूप में ये मार्केट में आया था। जो मांगा कॉमिक सीरीज 1969 में स्टार्ट हुई थी, वो मांगा सीरीज 23 जून 1996 में खत्म हुई थी। ये मांगा सीरीज लगभग 27 इयर्स चली थी। डोरेमोन पहली बार टीवी पे कब आया था आपको पता है? मैं बताता हूँ। डोरेमोन पहली बार टीवी पे आया था 1973 में और ये इसकी 3 सीरीज में सबसे पहले सीरीज थी। दूसरी सीरीज इसकी आई थी 1979 में और इसका तीसरा भाग, तीसरा जो सीरीज की रिलीज हुई थी दैट इज 2005 में और जो अब तक कंटिन्यू है। इसके हिसाब से 8 अगस्त 2020 को ही डोरेमोन, जैसा मैंने बताया था, 51 इयर्स का हो गया। फ्रेंड्स, डोरेमोन 2 वर्ड्स को मिलाकर के बनाया गया है। पहला है डोरा और दूसरा है EMON, इमोन। डोरेमोन का मतलब होता है एक ऐसा बिल्ला जिसको कोई काम धाम नहीं हो, यानी कि एक आवारा बिल्ला। आप सब लोग ये बात जानते हैं कि डोरेमोन जो है फ्यूचर से आया है।
पर क्या आप ये जानते हैं कि डोरेमोन को 3 सितंबर 2112 में मत्सुडिया रोबोट फैक्ट्री ने बनाया था, जहां उसमें एक गड़बड़ी आ गई थी। इस गड़बड़ी की वजह से उसे रिजेक्ट कर दिया गया था, जिसे शिबाबाची नोबिता ने नोबिता की मदद करने के लिए वापस से इसको अस्तित्व में लाया। शिबाबाची नोबिता का ग्रेट ग्रेट ग्रैंडसन थे। फ्रेंड्स, डोरेमोन का कलर जो आप देखते हो ना, ब्लू कलर, एक्चुअली वो डोरेमोन का कलर नहीं है। डोरेमोन का कलर येलो है। एक दिन जब वो सो रहा था तो उसके कान में चूहे ने काट लिया और उसके साइड इफेक्ट की वजह से उसका पूरा का पूरा कलर नीला हो गया और तब से डोरेमोन हमको नीला दिखाई पड़ता है। क्या आप ये जानते हैं कि डोरेमोन की शादी किससे होने वाली थी? मैं बताता हूं। डोरेमोन की शादी जिससे होने वाली थी उसका नाम था नरमेको। उसके कान न होने की वजह से उसकी जो गर्लफ्रेंड थी उसने ब्रेकअप कर लिया। बाद में उसकी एक नई गर्लफ्रेंड बनी जिसका नाम था मीचेन। अब मैं बताता हूं कि कौन क्या बनने वाला है। नोबिता बड़ा होकर के फ्यूचर में रोबोटिक्स प्रोफेसर बनेगा और शिजुका से शादी करेगा। जियान का असली नाम है तकेशी गुआडा और ये आगे जाकर के बिजनेसमैन बनने वाला है। डीके सुवागी भविष्य में एक एस्ट्रोनॉट बनेगा और नोसुमा नाम की लड़की से शादी करेगा। सुनियो के पापा को कई बार एक प्रसिद्ध बिजनेसमैन की तरह दिखाया गया है, लेकिन उसके बिजनेस के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है। सुनियो भविष्य में उसके पापा के बिजनेस को ज्वाइन करता है। सुनियो को हनेकावा कंपनी का प्रेसिडेंट दिखाया गया है और ये वही कंपनी है जिसमें सुनियो काम करेगा और ये सुनियो का सरनेम है। फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि डोरेमोन का एक म्यूजियम भी है? जी हाँ, इस शो की कामयाबी को देखते हुए डोरेमोन म्यूजियम बनाया गया था। ये म्यूजियम जापान के कावासाकी में बनाया गया है। इस म्यूजियम को 3 सितंबर 2011 को बनाया गया था और ये एक ओपन म्यूजियम है जहां आपको डोरेमोन के ऑलमोस्ट सभी गैजेट्स मिल जाते हैं। चौंकाने वाला फैक्ट ये है कि जितने देशों में ये शो पसंद किया जाता है उससे भी ज्यादा देशों में इस शो को बैन कर दिया गया। जी हाँ, आपने सही सुना है, दिखाए जाने वाले देशों से ज्यादा देशों में ये शो बैन कर दिया गया है। ये शो 50 से ज्यादा देशों में बैन है। कई और देश भी इसे फ्यूचर में बैन करने वाले हैं। ये शो चीन और अमेरिका में भी बंद है और शायद इंडिया में कुछ समय के बाद आप ये शो नहीं देख पाएंगे, बैन हो जाएगा। आप जानते हैं ना ये शो क्यों बैन हो रहा है? जी हाँ, बिल्कुल सही पकड़ा आपने। ये शो इसलिए बैन हो रहा है क्योंकि जिसका मेन आर्टिस्ट है यानी डोरेमोन का फ्रेंड नोबिता, वो एक आलसी लड़का है जो दिन भर खुद सोता रहता है, खुद कोई काम नहीं कर पाता है। इसे हमेशा हेल्पर की जरूरत होती है, ये खुद पर निर्भर नहीं है, जिसके कारण शो देखने वाले बच्चे भी आलसी बनते जा रहे हैं और इसी वजह से इस शो को बैन किया जा रहा है। लेकिन इसका एक पॉजिटिव साइड भी है। क्या आप जानते हैं 2008 में टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए जापान फॉरेन मिनिस्ट्री ने इसे जापान में पहला एनिमी एम्बेसडर चुना। शायद आपको ये बात भी जानकर के हैरानी होगी कि डोरेमोन 2020 टोक्यो का ओलंपिक एम्बेसडर भी बन चुका है। अगर आपने 2020 टोक्यो ओलंपिक्स की वीडियो हम देखे होंगे, शायद आपको उसमें दिखाई पड़ा होगा। फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसे ही इंटरेस्टिंग और भी फैक्ट्स को लेकर के हम आपके सामने हमेशा आते रहेंगे। आप हमारे वीडियो को लाइक करते रहेगा, शेयर करते रहेगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा हम वीडियो आपको प्रोड्यूस करके दे पाए। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद।